महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो कि स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत की कहानी के कुछ ऐसे रोचक हिस्से हैं जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। इसी में एक है जयद्रथ और उसके वध की कहानी, जो कि बहुत दिलचस्प है, और अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद से कैसे जयद्रथ का वध किया और साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे अपनी सूझबूझ से अर्जुन की जान एक बार फिर से बचाई थी। लेकिन इस अद्भुत कथा को आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोलें जय श्री कृष्ण। तो कथा आरंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों पर पांडवों की सेना भारी पड़ने लगी थी, तो कौरवों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अर्जुन संपूर्ण कौरवों की सेना पर काल बनकर टूट रहे थे। उनके बाणों की वर्षा के आगे सभी शूरवीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इससे क्रोधित होकर दुर्योधन ने एक नई रणनीति का निर्माण किया और जयद्रथ के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह बनाया, जिसमें पांडव बुरी तरह से फंस गए। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वो कौरवों सहित पांडवों का भी रिश्तेदार था। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे, उसी समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पर पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मूंड दिए और 5 चोटियां छोड़ दी। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे, मगर उन्होंने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वे किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध भूमि से दूर निकल गए और कौरवों ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए चक्रव्यूह रचने की साजिश की। चक्रव्यूह से लड़ने के लिए वीर अभिमन्यु आगे बढ़े और उसने सफलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 अलग अलग चरणों को पार कर लिया, लेकिन 7वें चरण में उसे कर्ण, दुर्योधन आदि योद्धाओं ने घेर लिया। ये सातों एक साथ मिलकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु पर वार करने लगे। उधर जयद्रथ इस दौरान चक्रव्यूह के द्वार पर खड़ा पांडवों के अन्य योद्धाओं जैसे कि युधिष्ठिर, भीम आदि को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकता रहा और इस कारण अभिमन्यु वहां पर अकेला पड़ गया और अकेला कौरवों के प्रहार सहते सहते वीर गति को प्राप्त हुआ। यह खबर जब अभिमन्यु के पिता अर्जुन को लगी तो वो पितृ विरह में अपने आपे से बाहर हो गए और प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले या तो वो जयद्रथ को मार देंगे या फिर खुद आत्मदाह कर लेंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को सुन जयद्रथ भयभीत हो गया, क्योंकि उसे अर्जुन के कौशल पर पूर्ण विश्वास था और वो जानता था कि अर्जुन हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर उसे मारेगा। अगले दिन रणभूमि में अर्जुन सिर्फ जयद्रथ को ढूंढ रहे थे, लेकिन कौरवों ने उसे छुपा रखा था और यहीं पर श्री कृष्ण की अद्भुत लीला देखने को मिली थी। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे अर्जुन का मन व्यतीत हो रहा था और इधर कौरव यह सोचकर खुश हो रहे थे कि सूर्यास्त तक प्रतिज्ञा पूरी ना होने की स्थिति में अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। अर्जुन की व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, जयद्रथ को कौरवों ने रक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया है, इसलिए तुम आगे बढ़कर सबका संहार करते हुए जयद्रथ का वध कर दो। इतना सुनते ही अर्जुन का उत्साह दोगुना हो गया, लेकिन लड़ते लड़ते भी उन्हें जयद्रथ तक पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा था और सूर्यास्त का वक्त भी निकट आ रहा था। अर्जुन को इस तरह परेशान देखकर श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सूर्य को सुदर्शन चक्र से छिपा दिया, जिससे जयद्रथ और सभी कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। इसी क्षण को देखने के लिए जयद्रथ अपने सुरक्षा कवच से बाहर आ गया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वह देखो तुम्हारा शत्रु बाहर आ गया है, जाओ उसका वध करो, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और इसी के साथ श्री कृष्ण ने छुपे हुए सूर्य को बाहर कर दिया। यह देख कौरव और जयद्रथ अचंभित हो गए।
उधर अर्जुन अपने शत्रु को मारने के लिए व्याकुल थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि जयद्रथ को एक गुप्त वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तक में भी भस्म होगा और वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने उसका उपाय भी बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ से 100 योजन दूर उसके पिता तप कर रहे हैं, तुम उसका सर ऐसे काट दो कि इसका मस्तक इसके पिता की गोद में ही गिरे। अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए और इससे पहले कि जयद्रथ कुछ समझ पाता, अर्जुन अपना वार कर चुके थे। जैसे ही तीर जयद्रथ को लगा, उसका सिर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा और वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु के साथ साथ उसके पिता भी उसके साथ भस्म हो गए। और इस तरह महानायक अर्जुन ने अपने पुत्र की छल से हुई मृत्यु का प्रतिशोध लिया और कौरवों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। और जब कौरवों ने युद्ध की मर्यादा को लांघा तो श्री कृष्ण ने ही पांडवों को समझाया कि जंग में सब उचित है, और इसी धर्म उपदेश के कारण ही पांडव कौरवों को युद्ध में पराजित कर पाए। जयद्रथ की कथा महाभारत का एक अहम भाग है, क्योंकि जिस छल से जयद्रथ ने कौरवों के साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया, वो वैसे एक छल से मारा गया। हम दुख, ईर्ष्या और कोई गंदा काम करके उसका प्रायश्चित ना करें और उसका प्रतिशोध लें, इससे केवल हानि ही प्राप्त होती है, और इसीलिए जयद्रथ का भी वध हुआ। भूल चूक किसी से भी हो सकती है, परंतु उसका प्रायश्चित कर उसको सही कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप से देखना चाहिए, यानी कि एक ही नजरिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद वह उस स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे वह अनजाने में ही दूसरों का हित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों को ही सदैव एक समान नजरिए से ही देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाजत देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। यदि जयद्रथ ये समझ पाता तो जीवित होता और धर्म का साथ देता, परंतु उसने महादेव की भक्ति कर ऐसा वरदान लिया जिससे वो केवल शत्रुता बढ़ाना चाहता था और अपने पाप बढ़ाना चाहता था। यदि वो कोई और वरदान लेकर अपना जीवन सुधारता और पुण्य की ओर जाता तो उसके लिए अच्छा होता। और पूरे महाभारत के युद्ध से हमें भगवान श्री कृष्ण ने कई बार पाप, पुण्य, जीवन, मोक्ष और साथ ही कई और विषयों के बारे में उपदेश दिए हैं। ये उपदेश मनुष्य को सही राह पर चलाने के लिए गीता उपदेश बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में यही सीख दी कि धर्म की रक्षा करना मनुष्य का भी कर्तव्य है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।